Hello students, what's up? I think all of you will be enjoying the holidays, so enjoy it, but don't forget to study because our holidays come to an end and now our next classes will be started soon, and after a long span of time the entire burden now will come on our shoulders, and in a very short time we have to cover a lot. So in the last video, as I told you about nouns, about the definition of noun, its examples, and about something about the pattern of the questions that comes in the high level or competitive examination. Now I start my to record my video in bilingual because अब मैं अपनी वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि वैसे तो आप सब लोग जीनियस हो, बट हो सकता है कि कुछ मेरे इनिशियल लेवल के स्टूडेंट हैं जो कि कुछ डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हों, तो उनकी समझ में भी आना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को बाइलिंगुअल अब रिकॉर्ड करूँगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था, एग्जाम्पल्स के बारे में बताया था, और कुछ इंट्रोडक्टरी रूप में आपको बताया था किस तरह के क्वेश्चंस जो कि नाउन से रिलेटेड होते हैं वो हायर लेवल एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो मगर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उतना ही काफ़ी नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ, उससे भी बहुत ज़्यादा जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स देते हैं, जब हम हायर लेवल के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उससे भी बहुत बढ़ के, यानी कि नाउन को के एक्सपेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये नाउन का एक्सपेंशन क्या है? नाउन के एक्सपेंशन का मतलब है कि उससे उसके नाउन के काइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस, नाउन के जो हमारे जेंडर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, नंबर्स, नाउन नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, केसेस से, नाउन केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कंपाउंड नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के कई क्वेश्चंस। और नाउन के साथ में जो हमारे जब नाउन जो वर्ब के एग्रीमेंट के से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है नाउन से रिलेटेड, यानी कि जो उसकी काइंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो उसके जेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो उसके उसके नंबर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो उसके केसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या जो उसके कंपाउंड नाउन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो बाय एंड बाय हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और नाउन को इंटायरली पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैंने जो आपको कल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे हाई लेवल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पे जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारे इनिशियल लेवल से होंगे, यानी कि इजी टू हार्ड लेवल पे होंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमारी इनिशियल क्लासेस में और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में या हायर लेवल की क्लासेस में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, आप स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि 2 क्वेश्चंस हैं, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से का पैटर्न जो है वो हमारे एग्ज़ामिनेशन में आता है और किस तरह के क्वेश्चन जो नाउन से रिलेटेड होते हैं वो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रही हूँ। द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटेन इन 1776, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इसके नीचे। पहला ऑप्शन है यूएस, दूसरा ऑप्शन है डिक्लेरेशन, तीसरा ऑप्शन है रिटेन, और चौथा ऑप्शन है इन। अब स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे हायर लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे ऑप्शनल को एग्ज़ाम सब होते हैं, यानी कि हाँ, ऑप्शनल का कहने का मतलब सब वैकल्पिक होते हैं। उनमें क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके 4 आंसर नीचे दे दिए जाते हैं और आपको सही ऑप्शन को चूज़ करके अपने आंसर को लिखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको
बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जो कि जिनमें हमें लगता है कि दोनों आंसर्स जो हैं वो सही हैं, और हम जो हैं वो चूज़ नहीं कर पाते कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो और या फिर हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा। जो हमारा पर्टिकुलर आंसर है, एक भी ऑप्शन दिया है तो हमको लगता है कि ये जो चीज़ पूछी गई है उसका आंसर सही है या नहीं है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें दिया है यूएस। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, दूसरा डिक्लेरेशन, तीसरा रिटेन और चौथा इन। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल में है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यूएस जो है वो एक हमारे जो कंट्री का नेम है, और उस कंट्री को अगर हम लें तो वो हमारा नाउन की फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे इजीली जो है वो यूएस को टिक करके अपने नाउन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट अगर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आएँ तो सेकेंड नंबर क्यों, और एक चीज़ हमको यहाँ पे ये भी पता है कि जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो ज़्यादातर किस में आते हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म में जो यूएस हमारा दिया हुआ है उसको हम फटाफट टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है टॉम एंड डेव वर इन द सेम प्लाटून ड्यूरिंग द गल्फ वार। अब इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है वार, और दूसरा ऑप्शन जो है वो एंड, और तीसरा ऑप्शन जो है वो वर है, और चौथा ऑप्शन जो है वो ड्यूरिंग है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टॉम और डेव दो कोई व्यक्ति हैं, वो जब गल्फ वार हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था, तो वो सेम प्लूटून में थे। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं वार, एंड, वर और ड्यूरिंग। अब अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले से सही से पढ़ रखा है तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि एंड जो है वो हमारा कंजक्शन है, तो एंड तो इसका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वर जो है वो हमारी वर्ब है, वर भी हमारा यहाँ पे नाउन नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग जो है वो भी हमारा एक टाइम स्पेन है, जो कि हमारी एक यू कैन से प्रीपोजिशन है, और ये भी हमारा नाउन नहीं हो सकता है। अब एक ऑप्शन बचता है वॉर, और वॉर ही इसका सही आंसर है। बट यहाँ पे जिन लोगों को फुली इंफॉर्मेशन या फुल नॉलेज नहीं है, वो ये कहेंगे, जिनको सिर्फ इतना ही पता है कि नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट में आ जाए वही नाउन और प्रोनाउन है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट साइड पे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हम टॉम एंड डेव जो 2 वर्ड दिए हैं कहते हैं वही नाउन है, ठीक है ना। वर इन द सेम प्लेटून ड्यूरिंग द गल्फ वार। बट यहाँ पे आप ये देखिए कि वार जो कि एक इंसिडेंट है। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो एक इंसिडेंट है, एक क्या है, एक काम हुआ, एक इंसिडेंट हुई, वो है, तो वार तो यहाँ पे नाउन नहीं हो सकता। बट नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। वार यहाँ पे जो है वो एक इंसिडेंट का नेम है। युद्ध जो है वो एक जो घटना हुई है उसका नाम है, इसलिए ये नाउन है। तो यहाँ पे जो हमारा वार है वो हमारा नाउन रहेगा। ये तो थोड़े मैंने एक इनिशियल पॉइंट के डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे चूज़ किया था। इसके बाद मैं आपसे के लिए और भी क्वेश्चंस कुछ लेकर आऊँगी, और जल्दी मैं आप कोशिश करूँगी कि जितने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन